समुद्र मंथन वह महाकाव्य घटना है जिसमें देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था ताकि अमरता का अमृत प्राप्त किया जा सके। यह कथा केवल दिव्य खजाने, रत्नों या अमृत के लिए ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का संतुलन, असुर संतुलन, बलिदान की एक मिसाल है। इस कथा में शिव द्वारा निष्पाद की घटना त्याग, कल्याण और संहार की सर्वोच्च पराकाष्ठा है। The ultimate sacrifice for the well-being of creation। समुद्र मंथन की भूमि में था इंद्र का अहंकार, जो दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण नष्ट हो गया। सारे देवता अपनी शक्तियां खो बैठे, असुरों की शक्ति बढ़ गई, ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया। तब देवता भगवान विष्णु के पास गए, जिन्होंने उपाय लगाया। समुद्र के भीतर छुपा है अमरता का भंडार, केवल देव और असुर मिलकर ही उसे जीवन से निकाल सकते। इसी सशक्त बंधन से समुद्र मंथन का आयोजन मंदार पर्वत वासुकी नाग को रस्सी, देवता और असुर दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर इसे समुद्र में स्थापित किया। एक और देवताओं का पर्वत, दूसरी ओर असुरों के प्रयास, इतने बड़े पर्वत को संभालना असंभव। बार-बार समुद्र में पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर किया। मंथन की गति तेज, गगन की नाद, महासागर में ज्वार हिलोरे ले, पानी में से अद्भुत रत्न प्रकट होते गए, कामधेनु, ऐरावत, अप्सराएं, चंद्रमा, लक्ष्मी, धन्वंतरी आदि। लेकिन सबसे पहले समुद्र से निकला हलाहल, एक अत्यंत जहरीला प्रलयंकारी विष, जिसकी गर्म धारा और धुआं सृष्टि, देवता, असुर, जल, वायु सबको भस्म कर देने वाला था। देवता असुर सभी भागने लगे। ब्रह्मा विष्णु तक चिंतित हो उठे, क्या यह सृष्टि का अंत है? इसी समय भगवान शिव हिमालय के कांति मंडित कैलाश पर ध्यान मग्न थे। सब देवता ब्रह्मा और विष्णु और विनम्रता के साथ शिव के पास गए। उन्होंने प्रार्थना की, महादेव, सब कुछ विनष्ट होने वाला है, आप इसे रोक सकते हैं। शिव ने बिना किसी विलंब के पूर्ण शांति और दया के साथ विष का विशाल भंडार हथेलियों में ले लिया और एक बूंद में पी गई। यह विष उनके कंठ में अटक गया, पर उन्होंने उसे गले से नीचे नहीं जाने दिया, इससे संसार में कोई और प्रभावित न हो। विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए उन्हें नींद आता। माँ पार्वती ने शिव की सहायता की, अपने हाथों से उनके कंठ को थामा ताकि विष आदि न जाए। शिव की पीड़ा हुई, मगर उन्हें कभी शिकायत या भय नहीं हुई। उनका विष भी न केवल कुल सृष्टि की रक्षा, यह संदेश भी था, जब भी संसार पर संकट हो, परम दयालु और दयालु शिव की आज्ञा, मंथन आगे चलता है, ऐश्वर्य और अंत में अमृत। ज्वाला शांत, शिव की इस त्याग को देखकर देवता सभी विनम्र हो गए। शिव का यह रूप असाधारण है, आशुतोष, जो किसी भी संकट को पल भर में हर लेता और सहजता से समस्त सृष्टि के कल्याण हेतु कई कथाओं में वर्णन है, जब शिव हलाहल से पीड़ित सब देवता और शिव की चेतना ने खुद को ज्ञान और कल्याण के अंतिम दिन तक। इस कथा का संदेश अत्यंत गहरा है। सृष्टि में विष भी है और अमृत भी। केवल सहयोग, साहस, त्याग और करुणा से भी संतुलन, जीवन और कल्याण संभव है। शिव का नीलकंठ रूप हर उम्र, हर वर्ग और हर समय के लिए प्रेरणा है। जब संसार में विष फैले, संकट आए, तब सबसे श्रेष्ठ वही है जो विष स्वयं पीकर दूसरों की रक्षा करे। इस रूप में शिव अनंत दया, बल और त्याग के देवता हैं। यह कहानी बच्चों को मदद, युवाओं को आत्मदान और वृद्धों को जीवन में धैर्य, प्रेम और जिम्मेदारी का संदेश देती है।